अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। तो जनाब 10 जून की न्यूज़पेपर रिलीज़ और प्रेस रिलीज़ में पीटीए ने उन तमाम लोगों को जो कि वीपीएन यूज़ कर रहे हैं उन सबको कहा है कि वो अपने अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपने वीपीएन को रजिस्टर कराएं। ये सर्विस रजिस्टर ना कराने की सूरत में उनकी सर्विसेज मुअत्तल भी की जा सकती हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। वीपीएन को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू आस्क मी, आई ऑल्सो यूज़ VPN। फॉर एग्जाम्पल, अब हम UAE जाते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप की कॉल्स अलाउड नहीं है, सो आई यूज़ VPN टू यूज़ द व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर। बहुत सारे लोग VPN को वो वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मली बैंड हैं, जिनको नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा लोग इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जब ईमेल्स भेजें या वो कम्युनिकेशन जो कि वो ऑनलाइन करें, वो सारी की सारी इंटरसेप्शन से बची रहे। बैंक्स और बहुत सारे दूसरे इदारे VPN को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके यूजर्स की आइडेंटिटी और तमाम की तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बची रहे और बिला वजह पब्लिक ना हो पाए, उसको कोई ब्रेक ना कर पाए। सो दीज आर ऑल द गुड यूजेस, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव यूजेस भी हैं जनाब इसके। और इसके नेगेटिव यूजेजेस क्या हैं? इसके नेगेटिव यूजेजेस ये हैं कि जब भी कोई इंटरनेट ट्रैफिक या कॉल की ट्रैफिक पाकिस्तान में आकर मुअत्तल होती है या टर्मिनेट होती है तो उसके चार्जेस उस कंपनी को, उस इदारे को, पाकिस्तान को पे करने हैं, पीटीए को पे करने हैं। लेकिन वो लोग इस VPN को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को मास्क कर सकें। आइडेंटिटी को मास्क करके वो अपने आप को उन कंट्रीज में शो करते हैं जहां पे ये सर्विसेज लीगल हैं, एंड इन दिस वे दे अवॉइड ऑल द टैक्सेस एंड दे अवॉइड पेइंग ऑल द मनी। पीटीए का कहना यह है जनाब कि टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स के एन मुताबिक वो ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों और उन कंपनीज के खिलाफ ले रहे हैं जो कि VoIP सर्विसेज इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि ट्रैफिक को पाकिस्तान में टर्मिनेट कर रही हैं, और एट द सेम टाइम वो ये तमाम का तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान या पीटीए को पे नहीं कर रही। पीटीए का साथ में कहना यह भी है कि उनका ये एक्शन बिल्कुल लीगल है, और ये जो उन्होंने नोटिस और प्रेस रिलीज दी है ये MRITT सन 2010 की क्लॉज 6 के एन मुताबिक है। MRITT सन 2010 पीटीए को बिल्कुल ये इख्तियार देती है कि वो तमाम की तमाम सर्विसेज और तमाम की तमाम कॉल्स जो कि चाहे इनक्रिप्टेड हों या ना इनक्रिप्टेड हों, उन सबको ब्लॉक करने का, उनको विदहेल्ड करने का और टर्मिनेट करने का इख्तियार अपने पास रखती है। स्पेशली खास तौर पर अगर वो VoIP कॉल्स हों या ऐसा ट्रैफिक हो जो कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है और पाकिस्तान में टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन उसकी पेमेंट पीटीए को या पाकिस्तान को नहीं की जा रही। वो तमाम के तमाम लोग और वो तमाम की तमाम कंपनीज जो कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा नहीं है और वो अपने VPN को लीगली तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सब के पास 30 जून तक का टाइम है। उन्होंने 2 फॉर्म्स भरने हैं, दोनों के दोनों पीटीए उनको देगा और वो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपने VPN को रजिस्टर करा सकते हैं। जब वो अपने VPN को रजिस्टर करा देंगे तो उनको लीगली ये इजाजत मिल जाएगी कि वो VPN इस्तेमाल कर लें, और फिर होगा ये कि उनके VPN के इस इस्तेमाल पर ना तो किसी किस्म की कोई पाबंदी होगी और साथ ही ना उनको किसी किस्म की लीगल प्रोसेशन का सामना करना पड़ेगा। और ये दोनों के दोनों फॉर्म्स भरने, इन दोनों के दोनों फॉर्म्स को जमा कराने के लिए आपको ₹1 भी नहीं देना। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली थिंग इज कि आपने जस्टिफाई करना है जनाब कि आप VPN यूज क्यों करना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन दोनों के दोनों फॉर्म्स में आपको क्या देना पड़ेगा? इन दोनों में आपको अपना IP एड्रेस देना पड़ेगा कि आप फलां IP एड्रेस से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। आपको अपने सॉफ्टवेयर की डिटेल्स देनी होगी कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं VPN को रन करने के लिए, और साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी होगी कि आपके बिजनेस को VPN की आखिर जरूरत है क्यों। साथ ही मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि ये पीटीए ने कोई पहली मर्तबा नहीं कहा। पीटीए से पहले भी ये बात कई मर्तबा कह चुका है, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। बट दिस टाइम दे लुक सीरियस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन आई से दैट दे लुक सीरियस, क्योंकि अगर आप पिछली तमाम कॉल्स को देखें और अगर आपने पिछली तमाम कॉल्स देखी हो और पिछली तमाम कॉल्स के बाद आपने लोगों का रिएक्शन देखा हो तो सबका एक रिएक्शन कॉमन था, नोबडी टुक इट सीरियसली। और इसको सीरियसली ना लेने की एक वजह थी। वजह ये थी कि पीटीए के पास ना तो कोई ऐसा इक्विपमेंट था जिससे वो डिटेक्ट कर सकते कि कौन कौन लोग VPN यूज कर रहे हैं, ना उनके पास ब्लॉकिंग की फैसिलिटी थी, और ना उनके पास ये डिटेक्शन का पूरा प्लान था कि किस IP एड्रेस से जो है वो VPN एक्सेस किया जा रहा है। बट नाउ दे हैव दैट इक्विपमेंट। उन्होंने ठीक ठाक पैसे खर्च किए हैं ये इक्विपमेंट मंगवाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको उस इक्विपमेंट के बारे में बताऊं कि जो पीटीए यूज करेगा, मैं आपको एक चीज और ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में इलीगल गेटवेज बहुत सारे यूज हो रहे हैं। उस गेटवे पे वो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, वहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वहां पे कॉल्स टर्मिनेट हो रही हैं, और सारे के सारे पैसे वो इंडिविजुअल्स या वो कंपनीज अपनी जेब में डाल रहे हैं और भाग रहे हैं। और वाकई दैट इज़ ट्रू कि वो एक्सचेकर को या पाकिस्तान को उसमें से कुछ भी नहीं देते, और पाकिस्तान को उसकी वजह से ठीक ठाक किस्म के लॉस का सामना करना पड़ता है। चाहे वो कॉल्स आपकी VoIP हों, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपकी GSM कॉल्स हों, आपकी वायरलेस लोकल लूप की कॉल्स हों। इस तरह की कई न्यूज़ आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि कितने गेटवेज पकड़े गए, कितने गेटवेज के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन का एक्शन किया, कितने लोगों को सजा हुई। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन एक बात जो कही जाती है ना जनाब कि कानून जितना मर्जी तेज हो जाए, चोर उससे एक कदम आगे होता है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम वे इन पाकिस्तान एज वेल।
पाकिस्तान ने इससे पहले कई मरतबा अटेम्प्ट्स की, बहुत सारे गेटवेज पकड़े जरूर, बट दे वर नॉट एबल टू डू इट एफिशिएंटली। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए पीटीए ने अब एक बड़ी जबरदस्त किस्म का वेब मॉनिटरिंग सिस्टम इंपोर्ट किया है कनाडा से। और आपको पता है कि ये जो सिस्टम पीटीए ने इंपोर्ट किया है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? इट इज $18.5 मिलियन। और कनाडा की वो कंपनी जिसने ये सिस्टम प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एज सैंडवाइन। सैंडवाइन का ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद पीटीए इस काबिल हो जाएगा कि वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके उस तमाम की तमाम ग्रे ट्रैफिक को हाईलाइट कर सके, जो कि या तो ऐसा लग रहा हो कि किसी न किसी वीपीएन के थ्रू जा रही है, या उनको ये यकीन हो कि ये वाकई वीपीएन के थ्रू जा रही है। और साथ ही साथ अब उनके पास ये एबिलिटी भी है कि वो उस ट्रैफिक को ना सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं, बल्कि उस आईपी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसको फ्लैग कर सकते हैं, एंड दे कैन रियली आइडेंटिफाई कि वीपीएन से एक्सेस कहां से किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सैंडवाइन है, दैट इज कैपेबल ऑफ मशीन लर्निंग एज वेल, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो पाकिस्तानी ट्रैफिक को एनालाइज करके, उसके पैटर्न्स को एनालाइज करके और तेज से तेज होती जाएगी। इट्स सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक सो। रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि रिसेंटली बहुत सारे यूजर्स ने ये कंप्लेंट्स की हैं कि उनका वीपीएन जो है उसकी स्पीड थ्रॉटल की जा रही है। टॉर ब्राउज़र एक ब्राउज़र है जिससे बहुत सारे लोग वेब को एक्सेस करते हैं। टॉर ब्राउज़र फेमस इस चीज़ के लिए है कि आप टॉर ब्राउज़र को यूज़ करके वेब को एनोनिमसली एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव रिपोर्टेड कि या तो आइदर टॉर ब्राउज़र काम नहीं कर रहा हो या फिर वीपीएन की स्पीड थ्रॉटल की जा रही है। इस सब के जवाब में पीटीए का कहना अब ये है कि उन्होंने अभी तक टॉर ब्राउज़र को ब्लॉक नहीं किया, और वो कह ये रहे हैं कि अंटिल 30th जून यू कैन कीप ऑन यूजिंग ऑल ऑफ दिस, और 30 जून के बाद पीटीए इन तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस को, सर्विसेज को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक करना शुरू कर देगी। अब जनाब इसके खिलाफ ठीक ठाक किस्म की ह्यू एंड क्राई भी ऑब्वियसली पाकिस्तान में मौजूद है। पीटीए का कहना यह है कि उनके पास ये राइट है, उनके पास ये हक है कि वो इस तमाम के तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकें, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेशंस उनको इस बात की इजाजत देती हैं, MRITT उनको इस बात की इजाजत देती है। डिजिटल राइट्स वाले ग्रुप्स का कहना क्या है? उनका कहना वही है जो कि उनका हमेशा होता है कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट की आज़ादी को खतरा है। तो अगर आप मुझसे पूछें व्हाट डू आई थिंक, समटाइम्स यू हैव टू यूज वीपीएन। जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी कि मुझे व्हाट्सएप कॉल्स करनी होती हैं, यूएई में, अरब कंट्रीज में अलाउड नहीं है, और वीपीएन के बगैर वो एक्सेस हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ग्रेट ट्रैफिक टर्मिनेट कर रहे हैं और ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग रियली रॉन्ग। पिछले कई सालों में हमें लाखों डॉलर का नुकसान हो चुका है इस वजह से। सो इफ यू आस्क मी, मेरा ख्याल है कि इफ दे कीप इट लिमिटेड टू दोज कंपनीज एंड दोज इंडिविजुअल्स हु हैव गेटवेज और जिस तरह के गलत किस्म के काम कर रहे हैं, आई एम ओके विद दैट, आई एम ऑन बोर्ड विद देम। लेकिन अगर आप हर एक की आईपी एड्रेसेस ब्लॉक करना शुरू कर देंगे जो कि वीपीएन यूज कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ओके। अपार्ट फ्रॉम दोज जो कि उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर भी मेरा ख्याल है कि आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए वीपीएन को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी किसी को पता न चल सके, आपकी कम्युनिकेशन जो कि आप ईमेल्स पे कर रहे हैं उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर सके, देन इट्स ओके। और पीटीए आपको इस बात की खुली इजाज़त देता है कि अगर आपके पास वाकई कोई रीज़न है, आप वाकई जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको वीपीएन क्यों चाहिए, तो आपको वीपीएन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। आपका वीपीएन आपकी आईपी एड्रेस के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएगा, एंड यू कैन कीप ऑन यूजिंग दैट वीपीएन। फिर आपको कोई खतरा नहीं है। So if you think that you need a VPN right now, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको PTA से 2 फॉर्म्स लेने पड़ेंगे। वो फॉर्म्स आप सबमिट कराएंगे अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, चाहे वो PTCL है, जैज़ है, जोंग है, whatever इंटरनेट प्रोवाइडर इट इज़। और जब आप ये फॉर्म सबमिट करा देंगे और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो आप अपने VPN को बगैर किसी खौफ व खतर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे, तो आई थिंक आपकी सर्विसेज फिर ब्लॉक हो जाएंगी, और ना सिर्फ ब्लॉक हो जाएंगी, फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि अब PTA के पास वो इक्विपमेंट है जिसके जरिए वो सब कुछ पता कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले सिर्फ गीदड़ भभकियाँ थी, खाली धमकियाँ थी। Now they have the equipment. So if you need a VPN, I think you should go ahead and register that. So with all of those thoughts, I think this was one of the most requested video recently, and I have given my 2 cents on it. अगर आपको पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my digital family and to be digital family. Take very good care of yourself. अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम प्यारों को इस वबा से महफूज रखे। This is Orange Shorts. I am Zahid Nisar. अल्लाह हाफिज़। Is that camera on? 3
3, 2, 1, and action. Cut. That was awesome.